राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज से फिर होगी शुरू। मंत्री शांति धारीवाल रखेंगे अधिसूचनाएं तो सदन के पटल पर पेश होंगे बिल। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज, पीएम मोदी को मिल रही शुभकामनाएं। भाजपा का आज से सेवा ही समर्पण अभियान का आगाज। 3 दिन के राजस्थान प्रवास पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उदयपुर में आज प्रांत प्रचारकों से करेंगे संवाद। 18 सितंबर को संघ के कार्यकर्ताओं से चर्चा और 19 को प्रबुद्धजनों के साथ होगा संवाद। क्रिकेटर विराट कोहली का बड़ा ऐलान, कोहली ने कप्तानी छोड़ने का किया ऐलान। T20 वर्ल्ड कप के बाद नहीं करेंगे कप्तानी, विराट ने खुद ट्वीट करके दी जानकारी। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के दिए गए विवादित बयानों के बाद मेवाड़ का क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतर आया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कटारिया का जमकर विरोध किया गया। झुंझुनू के डुंडरौद में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधान दिनेश सुंडा ने अधिकारियों की बैठक ली। झुंझुनू के नवलगढ़ में प्रशासन गांवों के संग अभियान के सफल आयोजन हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें 19 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में सराफा बाजार में 3 दुकानों में हुई चोरी की वारदात पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भेजा। चोरी की घटना का खुलासा करने की मांग की। झुंझुनू के नवलगढ़ में डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने नवलगढ़ के सौंदर्यकरण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। प्रोजेक्ट के अनुसार होने वाले सौंदर्य के बारे में जानकारी जुटाई। बूंदी के नैनवा में तेजाजी के निर्माण दिवस पर आंचल में तेजाजी धानकों पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर लोगों ने पूरी श्रद्धा और भाव भंगिमा के साथ ध्वजारोहण किया। राजसमंद में एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर आमजन की जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आमजन का डर खत्म हो सके और वो खुलकर करप्शन की शिकायत विभाग को दे सके। राजसमंद में गणपति की मूर्तियों को लेकर लोग नौचौकी झील पर पहुंचे। मूर्तियों का विसर्जन कर गणपति बप्पा मोरिया के नारे भी वहां पर लगाए गए। झुंझुनू में भगवान गणपति का विसर्जन जयकारों के साथ किया गया। गणपति की मूर्ति शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से निकली और इस दरमियान भक्तों ने डीजे पर नाच गाने के साथ खूब जयकारे लगाए। नागौर के मेड़ता सिटी में जोधपुर के सीनियर DEN मनोहर सिंह, DNC MK मीणा समेत टीम ने शहर का दौरा किया। पटरियों के बीच भरा पानी और पटरियों पर फैली गंदगी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। चूरू के रतनगढ़ में पानी निकासी की समस्या को लेकर CS से मुलाकात की और बताया गया कि इस वजह से लोग बेहद प्रभावित हो रहे हैं। दौसा के सिकराय में बिजली निगम के लाइनमैन के साथ मारपीट प्रकरण में कार्यालय पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मारपीट के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। जालोर में 2 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर टीकाकरण का मेगा कैंप आयोजित होगा। कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया है कि 17 और 18 सितंबर को जिले भर में वैक्सीनेशन किया जाएगा। भरतपुर के कुम्हेर में लुपिन ने बच्चों के जीवन रक्षा उपकरण उपलब्ध उनको करवाए। कनेरी मठ के महाराज सिद्धगिरी के मुख्य आतिथ्य में यह कार्य संपन्न हुआ। ब्यावर का ऐतिहासिक तेजा मेला इस साल भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। हालांकि औपचारिक रूप से तेजाजी महाराज के थान पर पहुंच करके श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। तेजाजी महाराज के नेजे चढ़ाकर उनको मन्नत मांगी। सीकर में माकपा के कृषि उपज मंडी में आम सभा की। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र राज्य सरकार पर हमला बोला गया। साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। प्रतापगढ़ में वीर तेजाजी महाराज की जन्म जयंती बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। जाट समाज की ओर से तेजाजी मंदिर परिसर में हवन यज्ञ के साथ अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो में सवार एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। धौलपुर के निहालगंज में चोरों ने परचून की दुकान पर 10,000 की नकदी के साथ हजारों रुपए के सामान लेकर के वो फरार हुए। पीड़ित ने चोरी का मामला दर्ज करवा लिया है। भीलवाड़ा में तेजा दशमी के अवसर पर शहर में लगने वाले मेले का आयोजन इस बार नहीं होगा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यह आयोजन रद्द कर दिया गया। सीकर के राधा किशनपुरा रोड का नाला चौक होने से सड़क पर पानी का भराव हो रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल में आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर कई बार नगर परिषद में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बारा नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ के कोतवाली थाने में बयान दर्ज हुए। नगर परिषद में फर्जी दस्तावेज से पट्टा बनवाने का मामला है।
बाड़मेर में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल के जवानों की साइक्लोथॉन रैली बाड़मेर पहुंची। साइकिल रैली का बाड़मेर आगमन से पहले जगह जगह स्वागत किया गया। बारां में अज्ञात बदमाशों ने बोहरा मोहल्ला चौमुखा बाजार में एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सीकर के खाटू श्याम जी में ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियां अंतिम फेज में है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए मशीनें और अन्य उपकरण भी वहां पर पहुंच गए। कोटा के मंडाना में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मात्र 8 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार करके मामले की जांच को आगे बढ़ा दिया है। चूरू में रतनगढ़ के प्रमाणाताल में जमा बरसाती पानी की निकासी को लेकर लोगों ने धरना दिया। यातायात बाधित होने की वजह से आमजन बेहद परेशान, जिसको लेकर नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। विजयनगर में अखिल भारत वर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला महासभा कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस नेता अवधेश पारिक और महिला महासभा के प्रदेशाध्यक्ष ममता शर्मा रही। बारां के चीपा बड़ौद में पुलिस ने 3 दिन पूर्व हुई लहसुन चोरी की वारदात का खुलासा किया है। लहसुन से भरी हुई पिकअप समेत 4 युवकों को बारां कृषि उपज मंडी से गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू की। प्रतापगढ़ में कलेक्टर और एसपी ने रीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। आगामी 26 सितंबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजसमंद की कुवारिया में तेज गति से आ रही एक अनियंत्रित कार गाय से टकरा गई, जिससे कार चालक और गाय दोनों ही घायल हुए। पुलिस ने वहीं मौके पर क्रेन की मदद से कार को हटवाकर यातायात सुगम किया। ब्यावर में बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाया जाएगा। इस दरमियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर में महाराष्ट्र के प्रहार किसान संगठन द्वारा 9 सितंबर को वरुण से शुरू की गई साइकिल यात्रा धौलपुर पहुंची, जिस पर किसान संगठन ने यात्रियों का स्वागत किया। बूंदी के नैनवा में जल संरक्षण का करके जन सहभागिता से बनाया गया भूमपुरा बांध अब प्रशासन के लिए सिरदर्द बन चुका है। बामन गांव के 2 दर्जन करीब लोगों की खातेदारी भूमि समेत मकान पानी में जलमग्न हो गए हैं। जयपुर में जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान की ओर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई जिलों से आए 85 से ज्यादा स्वास्थ्य अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भरतपुर में मोरचार बाग के पास एक घर में झगड़े से गुस्साए एक युवक ने आग लगा दी और वहां से फरार हो गया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जल करके राख हुआ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। अजमेर के रामगंज के केसरपुरा गांव में चोर ने एक व्यक्ति की बाइक चुरा ली। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश शुरू कर दी गई है। बौली के सोमवास पहाड़ी पर फायरिंग के मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आरोपियों की गिरफ्तारी, वाहनों की जब्ती और धारा 307 के तहत कार्रवाई की मांग की। झालावाड़ में अपहरण और हत्या का प्रयास के आरोप में 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ शुरू कर दी। सीकर के खाटू श्याम जी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने श्याम दर्शन किए, पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। डिडवाना में लाडलू पुलिस ने 5वीं पट्टी में कार्रवाई कर 5 आरोपियों को डिटेन किया। मौके से 12,420 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। अलवर के सरिस्का में वन मंत्री सुखराम बिश्नोई पहुंचे और इस दरमियान एंक्लोजर में टाइगर ST6 देखा, जंगल का भ्रमण किया, पांडुपोल हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। सैपो के बस्ती नवाब में एक युवक ने अवैध हथियार लेकर लोगों को धमकाने की कोशिश की, जिसकी सूचना से पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। आर्म्स एक्ट में अभियोग दर्ज करके पूछताछ शुरू की। सीकर में फतेहपुर के गंगियासन में श्री सदगुरु कबड्डी प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन फतेहपुर के पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया ने किया। फतेहपुर में श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में 143वीं भागवत कथा में पंडित प्रमोद मिश्रा ने कथा का प्रसंग सुनाया। इस दरमियान कथा सुनने के साथ ही भजनों पर श्रद्धालु झूमते हुए दिखाई दिए। बौली में तेजादशमी का पर्व आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। डिडवाड़ी गांव में तेजादशमी मेला आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न दुकानों पर ग्रामीणों की खासी भीड़ दिखाई दी। जैसलमेर में बॉर्डर से लगे बाड़मेर के सुंदरा से बीकानेर तक भारतमाला रोड है, जिस पर तस्करी बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रोकथाम की तैयारी कर ली और जगह जगह पुलिस चौकियां लगाने का सर्वे किया। बूंदी के केशवराय पाटन के गुडला रेलवे स्टेशन पर रेलवे की ओर से मॉक ड्रिल की गई। इसके तहत ट्रेन में फंसे लोगों को निकाला गया, इलाज के लिए भेजा गया और रिहर्सल भी वहां पर की गई।
जोधपुर से आर्टिस्ट अनुराधा अरोड़ा को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। मग में कॉफी के ऊपर 27 तरह की खूबसूरत आकृतियां बनाने के लिए उनको चुना गया है। जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव के समाधि स्थल पर भादवा सूदी दून को 637वां भादवा मेला स्थगित कर दिया गया, जिसके तहत सादे समारोह में बिना श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना की गई। सैपो के ऐतिहासिक शिव मंदिर में वाद्य यंत्र बजने की आवाजें आई, जिसकी जानकारी के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जब मंदिर को खोला गया तो वो बंद हो गए। इसके बाद ये मंदिर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बीकानेर में वीर तेजाजी जागरण में पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर रूडी पहुंचे और कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा किसानों के हित में सोचा है, किसान की बात कही है। जोधपुर प्रवास के दरमियान एआईसीसी मेंबर वैभव गहलोत भगत की कोठी इलाके में रहने वाली महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव दिव्या गहलोत के आवास पहुंचे। उन्होंने दिव्या की माता जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। जयपुर में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की तल्खी और नाराजगी के बाद गतिरोध टूट गया है। अब शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। जोधपुर में पिछले 2.5 साल के अंदर साइबर अपराध के 400 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 180 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन साइबर अपराध पर अंकुश नहीं लगा। अब लोग गुस्से में हैं। जैसलमेर में लाइब्रेरी को हाईटेक लाइब्रेरी में बदलने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कलेक्टर आशीष मोदी की पहल के बाद अडानी कंपनी द्वारा CSR फंड के माध्यम से जिला पुस्तकालय की तस्वीर बदली जाएगी। अलवर के सरिस्का में वन मंत्री सुखराम विष्णु ने दौरा कर औषधीय पौधों का वितरण किया। इसके बाद वन अधिकारियों के साथ सरिस्का के विकास को लेकर चर्चा की। अजमेर में किशनगढ़ की गांधीनगर थाना पुलिस ने नकबजनी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुने मकान का ताला तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोमू नगर पालिका में 1.5 करोड़ के बोरिंग टेंडर घोटाले के मामले को लेकर बीजेपी पार्षदों ने एसीबी से शिकायत की। पार्षदों ने एसीबी में चेयरमैन विष्णु सैनी और ईओ के खिलाफ परिवाद दिया। एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी। चोरों के रतनगढ़ के वार्ड संख्या 43 में चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाया। तीनों घरों से करीब 15 तोला सोना, चांदी और लाखों की नकदी पार कर ले गए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के अलग अलग जगहों पर भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। शहर के बीच में वार्ड नंबर 16 में पालिका की भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर दिया गया। सिरोही में नवनियुक्त प्रधान हंसमुख कुमार और उप प्रधान नारायण सिंह ने कार्यभार संभाला। इस दरमियान प्रधान हंसमुख कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सुशासन स्थापित करने का वादा भी किया। डूंगरपुर में करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना अम्बाड़ा पंचायत के जागरूक नागरिक को भारी पड़ गया। पीड़ित का आरोप है कि सरपंच और पंचायत समिति मेंबर्स ने उसके खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करवाया है। झुंझुनू के खेतड़ी में जंगली जानवर ने बाड़े में घुसकर 22 भेड़ों का शिकार कर लिया। इस दरमियान कई भेड़ें घायल भी हो गई। सूचना पर सरपंच और पूर्व प्रधान मदन लाल गुर्जर घटना का जायजा लेने के लिए पहुंचे। बारा के मंगरोल में कोरोना के चलते तीजा दशमी के पर्व की रौनक फीकी दिखाई दी। क्षेत्र के माल बमोरी गांव में थाकाजीन महाराज की बिंदोरी निकाली गई। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखा गया। नागौर के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोपी 4 दिन पहले नाबालिग को उसके गांव से बहला फुसला करके ले गया था। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से शहर के भोईवाड़ा स्थित भोई समाज के नोहरे में गौ एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ रहे। झुंझुनू के गुड़ा फाटक के पास रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की तलाशी ली। तलाश में मृतक की जेब में रेलवे टिकट और आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान हो पाई। सिरोही के राज्य देव सारणेश्वर महादेव मंदिर की प्रबंध कमेटी और प्रशासन की हुई वार्ता में ये निर्णय लिया गया है कि 18 सितंबर तक 3 दिन के लिए सारणेश्वर महादेव मंदिर आम लोगों के दर्शनार्थ बंद रहेंगे। भोपालगढ़ के कागल ग्राम पंचायत के नवीन भवन निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पीपाड़ प्रधान सोनिया चौधरी, भोपालगढ़ प्रधान शांति राजेश जाखड़ ने किया। दौसा में जिला प्रमुख का पदभार हीरालाल सैनी ने संभाला। इस दरमियान विधायक GR खटाना, मंत्री ममता भूपेश और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बूंदी के तालेड़ा के जलोदा गांव में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन के लिए महिला चमेली बाई की मौत गले की फांस बन गई। कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक महिला के शव को रखकर परिजन और समाज के लोगों का सड़क पर धरना जारी है। बता दें कि जालोद गांव में अतिक्रमण हटाने के दरमियान पुलिस द्वारा मारपीट की गई थी। इसमें एक महावीर मालव की पत्नी चमेली बाई की मौत हो गई थी। परिजनों ने 20 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग की है।
चूरू के रतनगढ़ के वार्ड संख्या 43 में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। तीनों घरों से करीब 12 तोला सोना, चांदी, लाखों की नकदी पार कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और मौका मुआयना करके मामले की पड़ताल शुरू की। मग में कॉफी के ऊपर 27 तरह की खूबसूरत आकृतियां बनाने के लिए जोधपुर की आर्टिस्ट अनुराधा अरोड़ा को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। बता दें कि उन्हें हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। अनुराधा अरोड़ा ने कॉफी पर विभिन्न तरह की कलाकृतियां बनाई, जिसमें ताजमहल, डूडलिंग शेप्स, फूल पत्ती, मोरपंख, इनकम टैक्स लोगो और ह्यूमन फेस इत्यादि शामिल है। जोधपुर जिला प्रशासन की टीम ने इतिहास रचा है। एक ही दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड कायम किया। जिले में 3,44,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जो पूरे देश में एक ही दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर एक कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसा सड़क पर चल रहे गौवंश को बचाने की कोशिश में हुआ। डूंगरपुर के 84 में शांतिनाथ दिगंबर मंदिर में पर्युषण पर्व के छठे दिन श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ पंचामृत अभिषेक किया। उसके बाद पूजा पाठ कर विधि विधान के साथ अनुष्ठान किया गया। डूंगरपुर के 84 में ग्रामीणों ने पूर्व सांसद को पंचायत भवन निर्माण का काम आम सहमति से कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंच की मनमानी करने पर नाराजगी जाहिर की। राजसमंद के भीम में गौ भक्तों ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार से शीघ्र ही गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग की। डूंगरपुर के 84 में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ACBEO के साथ विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। शिक्षकों को समय पर स्कूल में उपस्थित होने और आदेश की पालना करने का आग्रह किया। डूंगरपुर के 84 में एक कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डूंगरपुर के 84 में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं इस बारिश से कच्चे मकानों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसकी सूचना पर पंचायत समिति मेंबर ने नुकसान का जायजा लिया। नागौर के डिडवाना में पंचायत समिति के प्रधान ने पंचायत समिति के टेंडर्स पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। टेंडर प्रक्रिया की जांच की मांग की है। सवाई माधोपुर के गंगापुर में 2 दुकानों के शटर तोड़ करके चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। झुंझुनू में वन विभाग की अतिरिक्त प्रधान शिखा मेहरा ने खेतड़ी क्षेत्र का दौरा किया। बांशियाल खेतड़ी अभयारण्य में इको फ्रेंडली सफारी के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खनिजों पर रॉयल्टी की दरों को बढ़ाया गया है, जिसके बाद मार्बल पत्थर महंगा हो गया। इसको लेकर मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने सरकार से बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की है। उदयपुर की कोटड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कब्जे से बाइक भी बरामद की गई है। नागौर के डिडवाना में लाडोनी रोड रेलवे फाटक के ऊपर ROB पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन बाइक सवार घायल हो जाते हैं। इस पर ध्यान देने को लेकर कोई भी अधिकारी संजीदा नहीं है। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में महिलाओं और कन्याओं की सजगता काम आई। यहाँ महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए चोरों को पकड़वाया, वहीं सलाखों के पीछे पहुंचाया। झालावाड़ में चवली बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर निर्णय लिया गया, जिसको लेकर जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने बांध का जायजा लिया। अजमेर के पिसांगन तहसील मुख्यालय समेत देहात में लोक देवता वीर तिजाजी महाराज की धूमधाम से बिंदोरी निकाली गई। वहीं तिजाजी के थान पर रात भर भजनों के साथ लोक देवता का गुणगान किया गया। झुंझुनू के सुल्ताना के अड्डावथा गांव के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में 2 अक्टूबर से प्रस्तावित प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उदयपुर के ऋषभदेव उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध सोम कागदर पर चादर चल रही है। बांध के छलकने के बाद ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सराड़ा के किसानों में खुशियों की लहर छा गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सूरतगढ़ मुख्य मार्ग स्टेट हाईवे 94 पर कस्बे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों का स्वागत किया गया। गुरुद्वारा बुद्धा जोहर साहिब से 4 स्वरूपों को अनूपगढ़ गुरुद्वारा साहिब में ले जाते समय गुरु नानक सेवा दल के सेवादारों ने स्वागत किया।